नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में 1363 तक के प्रश्न को देखा है और आज हम लोग 1364 नंबर से आगे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी ये प्रश्न आपका जो है सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको सीरीज निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10, 11, 10 डैश, फिर 100, फिर 1, 0, 1, 1000, 1, 30 और 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 अल्टरनेट रिलेशन इसमें है। 10 के बाद 100 हो गया, 100 के बाद 1000 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको करेंगे 11, 11 के बाद अगर 101, 101 के बाद फिर देखिए 1, 0, 1, फिर उसके बाद 1, 000 और 1। तो इस तरह का इसमें सीरीज है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 101, जिस ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1365 नंबर UOI डैश और ए। तो यहाँ पे अगर लेटर हमें याद है तो देखेंगे कि लेटर U 21 पर आता है, ये आपको 15 पर आता है, ये आपको 9 पर आता है, डैश है 1 पर आता है। 21 में से 15 घटाएंगे, 21 में से आपका 6 घटाएंगे तो 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। क्या ऑप्शन में 3, यानी 3 का मतलब सी हो गया। तो सी आपको दिया है, आपको ऑप्शन में सी नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे एक तरीका देखेंगे कि UOI डैश और ए। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं। तब जो आपको नहीं दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1366 नंबर प्रश्न आपका जो है साइलोलिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कुछ मोती हरे हैं तो मोती आपका जो दिया गया 50 है, ये भी आपका 50 है। कुछ ज्वारात के पहले 50 हो जाएगा, कुछ लगा है तो ये भी आपका 50 है। दोनों में आप दोनों निष्कर्ष देखना है कि कुछ ज्वारात मोती है, तो ज्वारात और मोती में रिलेशन निकालना है आपको। ज्वारात और मोती में जब तक आपका कॉमन टर्म नहीं मिलेगा, ये आपको बताया हुआ है। इसका बनाने का नियम होता है, 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने का नियम होता है कि सबसे पहले कॉमन टर्म होना चाहिए। इसमें कॉमन टर्म आपको नहीं दिया हुआ है तो आंसर आपका जो है नहीं निकलेगा। अब आप देखेंगे कुछ गहने ज्वारात है, तो गहना और ज्वारात में निकालेंगे तो ये आपको 2 नंबर ही, केवल 2 नंबर कथन में ही दिया हुआ है। तो कुछ गहने ज्वारत है तो आपका 2 नंबर जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे कि केवल 2 सत्य है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपको समझने के लिए पूरा इसका पढ़ाई करना होगा, पूरा पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी सफ़ेद को काला, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाता है। तो मनुष्य के खून का रंग क्या है? तो मनुष्य के खून का रंग क्या है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनुष्य के खून का वास्तविक रंग क्या होता है? लाल। अब इसमें हम देखेंगे कि लाल को क्या कहा गया है? पीला। लाल को कहा गया है पीला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लाल को कहा गया है पीला तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको जो चीज़ का पूछेगा वास्तविक चीज़ देखना होगा और उसको इस भाषा में क्या कहा गया है तो वैसे आपको देख करके आंसर देना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ भाग और डी का अर्थ गुना। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 7, D3, B6, A5, 20, C20। तो 7। अब देखिए डी का मतलब यहाँ पे आपका है गुना, 7 गुना 3। अब बी, तो बी का अर्थ है घटाव, तो -6। ए, तो ए का अर्थ है जोड़, तो 5 और 20। और सी का अर्थ आपका है भाग। सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रैकेट वाले का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में 21 हो गया, -6 + 5 इंटू भाग दे देंगे, 20 में 20 है तो 1 हो जाएगा, तो 5 गुने 1। उसके बाद बोडमास का नियम आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद आपको जो है गुना करेंगे तो 5 ही होगा। जोड़ते हैं, 21 में 5 जोड़ देंगे 26, और 26 में से 21 में 5 26, 26 में से 6 घटा देंगे, आपका आंसर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर आपका हो गया 20, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे 21 में 5 जोड़ देंगे 26, 26 में से 6 घटाएंगे 20, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अब देखिए जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, तो जिस प्रकार गौरैया जो है बीज खाती है, उसी प्रकार
रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है? शहतूत। ये हम लोग बायो में पढ़े हुए हैं। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 1370 नंबर। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का 1370 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्हों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो वह सत्य सिद्ध होगा। बताएं कि वे दो चिन्ह कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको जो है दो चिन्ह बदलना है। अब दो चिन्ह को बदलने पर कौन सा आपका सत्य होगा, यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि हम जल्दीबाजी में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है चेक ही करना होगा। जैसे ए नंबर, इसका मतलब हो गया ए नंबर ऑप्शन में प्लस और भाग, यानी प्लस के जगह पर भाग, भाग के जगह पर प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के जगह पर भाग देंगे और भाग के जगह पर प्लस देंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है। तो 5/3 लिखेंगे, गुने 8 - 12 + 4 = 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 × 5 = 40/3 - 12 + 4 = 3। तो ये आपको सॉल्व करने पर बटा में 3 है, तो ये आपको सॉल्व करने पर तो 3 आएगा नहीं। तो ये 1 नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर में आप देख रहे हैं, अगर रखते हैं तो 5 + 3 × 8 - 12/4 = 3। तो यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन माइनस के जगह पर भाग, भाग के जगह पर माइनस। तो 5 + 3 × 8 माइनस के जगह पर भाग 12 -4 = 3। तो यहाँ पे देख रहा है 5 + 3 × 8/12 -4 = 3। तो यहाँ पे 3 × 12, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7, 7 में से 4 घटा देंगे 3 = 3। तो आपको बी नंबर ऑप्शन रखने पर जो है आंसर आ गया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 1371 नंबर। 1371 नंबर देखेंगे। एक परिवार में दादी, पिता, माँ, उनके 4 बेटे और उन चारों की पत्नियाँ शामिल है। साथ ही प्रत्येक बेटे को एक बेटी और 2 बेटियाँ, 2 बेटे हैं। कुल मिलाकर महिला की संख्या पूछा है। कुल मिलाकर आपको महिला बताना है। तो देखिए, एक आपको जो है दादी का संख्या हो गया, एक आपको दादी हो गई। दादी के बाद फिर आप चलेंगे तो माँ, एक आपको माँ हो गई, दादी माँ, फिर उनके 4 बेटे और उन चारों की पत्नियाँ, तो 4 गो पत्नी हो गई। 1 2 3 4, चारों बेटे की एक एक पत्नी, तो 4 गो आपको पत्नी हो गई, चारों पत्नी। साथ ही प्रत्येक बेटे को एक बेटी, अब 4 गो ये भी हो जाएगी बेटी। तो 1 2 3 4, प्रत्येक बेटे को एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो कुल मिलाकर परिवार में महिला की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर आपका संख्या जो हो गया 10 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका इक्वल टू में आंसर ग्रेटर देन आता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे ही आपका लेस देन का भी नियम आपको वैसा ही होता है। लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में लेस देन और इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू और लेस देन में भी लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आएगा तो भी लेस देन आपका इक्वल टू आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एम क्यू में रिलेशन निकालना है, एम और क्यू में। अब देखिए, आप एक बात ध्यान देंगे कि लेस देन या ग्रेटर देन अगर एक ही में आ जाएगा तो रिलेशन आपका नहीं निकलता है। लेस देन या ग्रेटर देन एक ही में आ जाएगा तो रिलेशन आपका नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एम और क्यू में, एम क्यू में निकालना है तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में आंसर आपका क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो दिया हुआ है आपको ग्रेटर देन, तो गलत। डी क्यू में निकालना है, डी या क्यू में तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। द ग्रेटर देन लेस देन जहाँ मिल जाएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। 2 भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 में आप देख रहे हैं एम बराबर क्यू, एम क्यू में निकालेंगे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो अभी आप देखे हैं कि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में आंसर लेस देन इक्वल टू, ये भी गलत। सी डी में निकालेंगे तो सी और डी में हम निकालेंगे, सी या डी में तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आ गया। तो आपको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एक में निकलेगा नहीं, रिलेशन नहीं निकलता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सब आपका गलत हो गया, सभी ऑप्शन गलत है, कोई सत्य नहीं है। 1372 का आपका आंसर जो होगा 1372, कोई सत्य नहीं है। साथ ही देखिए, कोई सत्य नहीं है तो ये आपको देख कर के आंसर नहीं दे देना है कि कोई सत्य नहीं है, ये आंसर आपका जो होगा नहीं होगा।
अब इसमें एक नियम होता है कि सभी निष्कर्ष एम और क्यू में जो हम निकाले थे, एम और क्यू में, तो यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में आंसर तो लेस देन इक्वल टू होगा, लेकिन आप पीछे से आगे निकाले होंगे तो आपका पलट जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये दोनों 1 और 3 पर हम ध्यान देंगे, ये दोनों आपका गलत है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों मिला देंगे तो पहला में देखिए एम ग्रेटर देन क्यू और दूसरा में एम इक्वल टू क्यू दिया है, दोनों मिलाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो आपका 50-50% का चांस बनेगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे पूरा डिटेल्स में समझने के लिए आपको डीपली पढ़ना होगा पूरे चैप्टर को, तब आपको समझ में आएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं वो एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला 1373 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे ये आपको 1373 नंबर का जो है ये आपको बोडमास का प्रश्न है। प्लस को माइनस, माइनस को, तो यहाँ पे देखेंगे 36। अब देखिए गुना, अब गुना को क्या कहा गया है, गुना का मतलब -12, अब प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, तो भागा 4, और भाग का मतलब क्या है, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे 6, और प्लस का अर्थ क्या है, तो भाग 2, और माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुना 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग दिया जाता है, अब जानते हैं 36 माइनस 12 में 4 से भाग देंगे 3, और प्लस 6 में 2 से भाग देंगे, 3 गुने 3 9, 36 और 9 45, 45 में से 3 घटा देंगे, आंसर आपका जो होगा 42। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे अब आगे जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।